आदाब इंडिया, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे कि G20 सम्मेलन की शिखर वार्ता चल रही है जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के अंदर। क्या खोया क्या पाया, समीक्षा के दौरान इसका रिजल्ट आएगा कि इस शिखर सम्मेलन को कराकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के अंदर भारत के मान को और कद को कितना बढ़ाया है। इस पर चर्चा करेंगे और इसका लेखा जोखा पेश करें। इससे पहले आज हम बात करेंगे 6 राज्यों के उन 7 विधानसभा सीट को लेकर जिसके अंदर एनडीए और इंडिया बनाम एक जंग छिड़ी। लेकिन जैसे ही अगर उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले की घोसी विधानसभा सीट की बात करें तो इसमें दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह जो कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के यानी इंडिया के, और दारा सिंह चौहान एनडीए के उम्मीदवार थे। लेकिन यहाँ देखने को आप मिलेंगे, चौंक जाएंगे कि 1,24,427 मत लेकर सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को एक बड़ी पटखनी दी और दारा सिंह चौहान सिर्फ 81,688 वोट तक ही सिमट कर रह गए। जैसे ही इसका रिज़ल्ट आया तो बयानों का दौर शुरू होता है। सबसे पहले बयान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा तंज कसा कि बीजेपी के नेता बौखला गए और तिलमिला उठे। घोसी विधानसभा उपचुनाव पर 42,000 वोटों से अधिक सीट से जीतने पर इंडिया गठबंधन जहां जश्न मना रहा है, वहीं तीखा हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के अंदर बक्सा नगर विधानसभा उपचुनाव हुआ, वहां पर तफज्जल हुसैन जो एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, और वो 6 राज्यों के जो 7 विधानसभा उपचुनाव हुए हैं इसके अंदर वो इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट थे जिसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, और उन्होंने 34,000 वोटों से अधिक मत हासिल करके एक जीत दर्ज कराई है जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई है। आगे संबित पात्रा ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि ये तो एक घमंडिया गठबंधन है, और त्रिपुरा के अंदर इंडिया गठबंधन का जो घमंडिया गठबंधन कहूँगा मैं तो, कि उसका घमंड टूटा है, और ये एक त्रिपुरा के अंदर इंडिया गठबंधन एक ठगबंधन बनकर सामने आया है। इस तरह से फिर जो बयानों का सिलसिला शुरू होता है तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर बात की जाए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रतिभा शुक्ला का, तो उन्होंने बड़े तीखे अंदाज अपनाए हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस तंज के आने के बाद कि जी मतलब घोसी, G20 को घोसी से जोड़ने की जो कोशिश की है, उसके बाद तिलमिलाई कैबिनेट मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि जो वहाँ की आवाम है, जो वहाँ की जनता है, उन्होंने गलत फैसला लिया है। घोसी के जनता के फैसले को ही गलत साबित करने पर तुली आई हैं और कहा है कि विकास की डोर बहती है सत्ता के साथ रहने पर। इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो अपने में विचारणीय है, जो अपने में प्रशंसनीय है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और आगे कहती हैं प्रतिभा शुक्ला कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने कितना विकास कराया घोसी के अंदर, जो अब वो विकास करा लेंगे, कि तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय वहाँ गुंडे पलते थे। और एक तीखा हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी पर प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि वो गुंडों की सरकार थी, वहाँ गुंडों को संरक्षण दिया जाता। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आज रात में बहन और बेटी खुले रूप से और बेफिक्र होकर आज वो कहीं भी जा सकती हैं, क्योंकि आज इतना अच्छा सुशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। जनता ने एक गलत फैसला लिया है, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। लेकिन संजय निषाद इससे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने सारा ठीकरा ही
दारा सिंह चौहान पर फोड़ दिया। बोले कि यहाँ उपचुनाव के अंदर कोई चेहरा नहीं होता, उपचुनाव में कैंडिडेट ही चेहरा होते हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री मोदी चेहरा रहेंगे, विधानसभा के अंदर योगी चेहरा थे, लेकिन उपचुनाव में कोई चेहरा नहीं होता है। लेकिन इतने चेहरे, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद घोसी विधानसभा में उतरे हुए थे, सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उतरे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के दर्जन नेतागण बड़े स्तर के वो घोसी के अंदर उतरे हुए थे। लेकिन आज अपने पल्ला झाड़ते हुए, अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए संजय निषाद एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, इसमें चेहरा सिर्फ कैंडिडेट होता है, यानी हार का सारा ठीकरा संजय निषाद ने दारा सिंह चौहान पर फोड़ दिया है। वहीं सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां अपने बड़े बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने विधानसभा के इस उपचुनाव के अंदर इस ऐसी बातें कही हैं, शायद वो ही बीजेपी के लिए भारी तो नहीं पड़ गई। उन्होंने कहा था कि यादवों को अकल तो 12 बजे के बाद आती है, तो किसी मीटिंग में कहते हैं कि अखिलेश यादव को तो हम सैफ ही भेज देंगे। इस तरह के बड़े बोलेपन भी क्या कारण रहा है दारा सिंह चौहान की हार का, या फिर और कोई वजह, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अब तो ईवीएम पर भरोसा कर लो कि ईवीएम कितनी निष्पक्ष है। सुहेलदेव समाज पार्टी के मुखिया ने कहा कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और लोकसभा चुनाव पर इसका कोई असर पड़ता नज़र नहीं आ रहा है, जैसे लंबे चौड़े दावे किए जा रहे थे। क्योंकि यहाँ राजभर बिरादर बहुत है, यहाँ निषाद बहुत हैं, निषाद समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी एनडीए इस सीट को निकालने में नाकाम रहा। और एक बात और निकलकर सामने आती है कि समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर एक बोर्ड लगा दिया गया है, जिस पर लिखा गया है, सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर दगा हुआ कारतूस हैं। यानी जिस कारतूस को पहले दाग दिया गया, ये वो कारतूस हैं। इस तरह से ये सिलसिला लगातार आरोप और प्रत्यारोप का जारी है। दारा सिंह चौहान जहां सिर्फ 81,688 वोट हासिल कर खिसक गए नीचे, तो वहीं देखना ये होगा कि क्या ये उपचुनाव लोकसभा 2024 के अंदर भी कोई फैक्ट डालते नज़र आएंगे, या फिर ये उपचुनाव तक ही सिमट कर रह जाएंगे। ये देखने और समझने वाली बात होगी। फिर हम किसी मुद्दे के साथ आपसे चर्चा करेंगे। आप बने रहिए सहारा न्यूज़ 24। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।